प्यारे दोस्तों, ये जन सेवक मातृभूमि का एक सपूत अपने हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता से अनुरोध करता हूँ कि भारत माता हमारी मातृभूमि, इसको पवित्र रखें। यहाँ गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, अनंत ऐसे महान नदियाँ बहती हैं जो पवित्र हैं और हमें पवित्रता का ही पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये देश हज़ारों बरस तक गुलाम रहा। यहाँ के लोगों को गरीब से गरीब बना दिया गया। यहाँ की सारी संपदाओं को लूट के वो ले गए। विदेशी ताकतें आई, यहाँ के कमज़ोर लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहे, इनको गुलाम बनाया, हज़ारों वर्षों तक इन पर शासन किया। बहुत लोगों को धर्म परिवर्तन करा के हज़ारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में उनको अपने धर्म से विमुख कर दिया। प्यारे दोस्तों, जो बीत गई सो बात गई, उन सारे दुखों को भूल जाना चाहिए। और जब 1947 में अंग्रेज़ भारतवर्ष को छोड़ के चले गए, तब हमारा ये उत्तरदायित्व होता है कि बीती ताही बिसारी आगे की सुध लई, कि हम जनहित में एक कार्यक्रम करें। हमारा देश हमारे संविधान के अनुसार एक प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब है ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा ये प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हमारी जनता तो कुछ बदली नहीं। वो जनता अभी भी गुलाम है, स्वार्थी है, लोभी है, लालची है। जो भी उसको थोड़ा लालच देगा उसके हाथ बिक जाएंगे। क्या जयचंद्र को आप भूल सकते हैं? क्या मान सिंह को आप भूल सकते हैं? ऐसे गद्दार देशद्रोही अभी भी भरे पड़े हैं। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी, लाल पाल, अनेक ऐसे नाना तोपे जैसे महान व्यक्ति, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे छवि वाले व्यक्ति कहाँ हैं इस धरती पर, जो चुनौती का सामना करें, निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को देश की सेवा में और देश के नागरिकों के लिए समर्पित करें। प्यारे दोस्तों, इस भावना से ही हम अपनी मातृभूमि को, भारत माता को सर्वश्रेष्ठ, अखंड भारत, समृद्ध भारत बना सकते हैं। तो आओ मेरे हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के युवा पीढ़ी के लोग, बेटी और बेटों, आप ही इस तरह की प्रेरणा से उद्वेलित होके, देशभक्ति से लबालब होके अपने देश के नवनिर्माण में आप शामिल होंगे। इसके लिए आवश्यक है अपने विचारों में परिवर्तन लाओ। स्वार्थ हमें शत्रु बनाता है। अपने देश का, अपने समाज का स्वार्थ से ऊपर उठो। आज के जो हमारे नेतागण हैं वो बहुत ही स्वार्थी हैं, बहुत ही लोभी हैं, बहुत ही लालची हैं। पाखंड, स्वार्थवाद में आके विकासवाद भूल जाते हैं और जो भी कुछ करते हैं उसमें कमीशन की बात करते हैं। कोई भी डील हो, क्योंकि हिंदुस्तान में तो सारे चीज़ बनते नहीं। जो भी चीज़ बाहर से ख़रीदा जाए उसमें घुसखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाते हैं, जातिवाद को आगे बढ़ाते हैं, संप्रदायवाद को आगे बढ़ाते हैं, खंड खंड विच्छित करने की भाषा बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, आप बच्चों में हम उस राज्य के राजनेताओं से निवेदन करेंगे कि बिना डर और भय के सबको पहले राष्ट्रीयता, देशभक्ति, पवित्र विचार, महान बनने के जो विलक्षण गुण हैं उनको उसमें नींव डालो। अगर आप सचमुच ज्ञानवान, विचारवान नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे हैं तो आप उनको पतंजलि योग सूत्र पढ़ाइए। उसमें एक मनुष्य को महान व्यक्ति बनाता है। न उसे हिंदू बनाता है, न मुसलमान बनाता है, न क्रिश्चियन बनाता है, न ईसाई बनाता है। उसको एक महान व्यक्ति बनाता है। और जब एक व्यक्ति महान बन गया तो कोई भी शिक्षा दीक्षा उसके लिए आसान हो जाती है। तो मैं निवेदन करता हूँ अपने देश के माताओं पिताओं से, बच्चों में पहले चित्र का निर्माण करो। वो विचारों से होता है और पतंजलि योग सूत्र में विचार का ही प्रधानता दिया गया है। इसका मूल आधार है अपने मस्तिष्क में सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह को बहाओ। और उसको अंग्रेजी में यूँ कहें, ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव, नॉन वायलेंस, काइंडनेस, कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इनके विचार उनके दिमाग में डाल दो और जीवन की क्षणभंगुरता को दूर के बताओ कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर।
एक सिंहासन चर्चल एक बंधे जंजीर। यहाँ कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है, कोई भी शाश्वत नहीं है। इसीलिए एक फिल्म की तरह अपने जीवन को जिए, चित्रवान विचारवान विचारों से अपने जीवन की प्रवाह को आगे ले जाएं और उस वेग में जितने भी हमारे भटके हुए भाई बहन हैं उनको भी सिमट ले। तभी भारत का एक छवि जो हम लोग सोचते हैं, अखंड भारत, समृद्ध भारत, प्रिय भारत, प्रिय देशगण, प्रिय जनार्दनगण, प्रिय जनतागण, आपका इसी में कल्याण है। धन्यवाद प्यारे दोस्त।